रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन औ तक़ूलू इन्नमा अशरक आबाउना मिन क़ब्लु व कुन्ना ज़ुर्रियतम मिन बअदिहिम अफ़तुहलिकुना बिमा फ़अलल मुब्तिलून व कज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति व लअल्लहुम यरजिऊन। कल हम लोग सूरह आराफ के आखिर में रुक गए थे। ये रुकू हमारा हो चुका था। इस रुकू में आगे चलकर बलअम बिन बाऊरा का तज़किरा है, जिसके बारे में अर्ज़ किया गया था कि बनी इसराइल का बहुत ही नेक, मुत्तक़ी, परहेज़गार और आबिद व ज़ाहिद इंसान था, मुस्तजाबुद दाअवात था, लेकिन अल्लाह ताला की नाराज़गी का काम किया और अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़ बद्दुआ करने के लिए अपनी ज़बान खोली, तो अल्लाह ताला ने उसको कुत्तों जैसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर फरमा दिया। उससे पहले की आयत है जहाँ से रुकू शुरू हो रहा है, रुकू नंबर 22 सूरह आराफ का। अल्लाह तबारक व तआला याद दिला रहा है, और ये बात बिल्कुल जहन में रहे कि बात शुरू हुई थी जहाँ से वहीं बात ख़त्म हो रही है आकर, बल्कि उससे पहले की बात आकर फिर ख़त्म हो रही है। बात शुरू हुई थी शैतान के तज़किरे से कि तुम इंसान का वजूद जब से है तो कुफ्र कैसे पनपना शुरू हुआ, कुफ्र कैसे बढ़ना शुरू हुआ, कहाँ से आगाज़ हुआ गुनाहों का, अच्छाई और बुराई का टकराव किस तरह शुरू हुआ, और आखिर में बात ला के फिर वहीं ख़त्म की जा रही है। बीच में बहुत अहम कौमें जो हैं उनके वाक़यात बताए गए, और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को कुछ अहम नसीहतें की गईं। अब आखिर में याद दिलाया जा रहा है सारे इंसानों को कि वो दिन याद करो, अगर कुछ याद कर सकते हो, कि अल्लाह ताला ने तमाम बनी आदम को जमा किया था आलम अरवाह में। इंसानों के पैदा होने से पहले की बात है, पैदा किया था और उन सब से पूछा था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने कहा था क्यों नहीं, आप ही हमारे रब, शहीदना, हम गवाह हैं। अल्लाह ताला ने ऐसा इसलिए कि पूछा था अन तक़ूलू यौमल क़ियामा, कहीं क़यामत के दिन ये न कहना आकर कि इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन, कि हमें तो भाई पता ही नहीं था कि तौहीद भी कोई चीज़ होती है, हम तो जानते ही नहीं थे तौहीद क्या होता है, इसलिए हमसे ऐसी गलती हो गई। तो अल्लाह ताला फरमाता है ये सवाल ही इसलिए किया गया था ताकि क़यामत के दिन तुम इनकार न कर सको। इसमें और भी कई पहलू हैं, उनको हम छोड़ देते हैं। एक बात बयान की गई है, हज़रत शाह अब्दुल क़ादिर मुहद्दिस दहलवी ने भी लिखी है कि आज मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि भाई हमें तो नहीं याद और किसी को भी नहीं याद आलम अरबाब में उसने कोई अहद किया था कि नहीं किया था। शाह साहब फरमाते हैं कि उसी अहद का असर है कि इंसान की फितरत में एक खुदा, एक रब को मानने की तलब और मानने का पहलू हर इंसान के अंदर छुपा हुआ है। एक आदमी है, वो सैकड़ों खुदाओं को पूछता है, लेकिन मुसीबत आती है तो ऊपर वाले को याद करता है। शाह साहब फरमाते हैं कि ये जो अचानक जो सारे देवी देवता गायब हो जाते हैं और अचानक वो अपनी फितरत के वास्ते कहता है भाई ऊपर वाला जो करना चाहेगा करेगा, फरमाते हैं कि ये जो बात कहता है ये असल में उसी अहद का असर है, उसी वादे का, जो अहद अलस्त कहते हैं इसको। जिस दिन अल्लाह ताला ने पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो उस दिन को यौम अलस्त कहते हैं, अहद अलस्त कहते हैं। उसके बाद फिर रुकू नंबर, इसी रुकू में आयत नंबर 179 और 180 में, आयत नंबर 179 की ज़रा देखें। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस, जहन्नम के लिए बहुत सारे जिन और इंसान तैयार कर दिए गए हैं।
पीछे गुजर चुकी बात कि जहन्नम का ईंधन जो होगा उसका बड़ा हिस्सा इंसान ही होंगे, ईंधन के तौर पे जल रहे होंगे, और बड़ी बड़ी चट्टानें होंगी जो ईंधन के तौर पे वहाँ जल रही होंगी। ऐसे बड़े बड़े पहाड़ जिनको देख के हम हैरान रह जाते हैं, वो वहाँ ईंधन के तौर पर, कोयले के तौर पर जहन्नम में जल रहे होंगे। फरमाया कि ये लोग जहन्नमी कौन होंगे? ये वो लोग हैं लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, जिनके दिल तो हैं लेकिन उसमें कुछ समझते नहीं हैं, उसके ज़रिए उसको समझने के कामों में इस्तेमाल नहीं करते। वलहुम अयुनुन ला युबसिरून बिहा, आँखें तो हैं, दो दो बहुत बड़ी बड़ी, चश्मे भी ठोंक रखे हैं, उसके ऊपर लेंसेज भी लगा रखे हैं, सब कुछ है, लेकिन जो देखने की चीज़ें हैं वो इन्हें नज़र नहीं आती हैं। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, कान भी हैं, सब कुछ सुनते हैं कान से, लेकिन जो सुनना चाहिए इन्हें वो इन्हें सुनाई नहीं देता। उलाइका कल अनाम, ये सब जानवरों जैसे हैं, सब चौपायों जैसे हैं। बल हुम अज़ल, बल्कि जानवरों से ही बदतर हैं। जानवर भी अपने मालिक, अपने आका के इशारे पे चलता है, हैवानों की सी ज़िंदगी गुजारता है, कहीं भी पेशाब पखाना करता है, कुछ भी करता है, लेकिन मालिक जो इशारा करता है वो मानता तो है। ये तो नालायक, न समझते हैं, न देखते हैं, न सुनते हैं, और बस चले जा रहे हैं। उलाइका हुमुल गाफिलून, एक गफलत की ज़िंदगी है जो इनको परतारी, उसमें चले जा रहे हैं। ये बात पहले शायद अर्ज़ की जा चुकी है, उसको दोहराना लेकिन मुफीद ही होगा कि सूफियाए किराम के यहाँ इसलिए सबसे बड़ी मुसीबत, पूछा जाए सूफिया से कि क्या है इंसान पर आने वाली मुसीबतों में से सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, फरमाते हैं सूफिया कराम कि सबसे बड़ी मुसीबत है गफलत। यानी आदमी चाहे थोड़ी देर के लिए, चाहे लंबे अरसे के लिए गाफिल हो जाए अल्लाह ताला से, अल्लाह की याद से भूल जाए अल्लाह ताला को, अपने कामों में इस तरह खो जाए, मगन हो जाए खुशी के गम के मौके पर कि उसे अल्लाह ताला याद ही ना आए। फरमाते ये सबसे बड़ा जुर्म है, ये सबसे बड़ी मुसीबत है। इस मुसीबत से आदमी को पनाह मांगनी चाहिए। ये यहाँ बात कही जा रही है कि जानवर हैं और जानवरों से ही बदतर हैं, और ऐसा क्यों है? क्योंकि गाफिल हैं। वलिल्लाह, ये आयत भी ज़रा ख़ास तौर पे देखें, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह ताला के अच्छे अच्छे नाम हैं, प्यारे प्यारे नाम हैं, फदऊहु बिहा, लिहाजा उन नामों के ज़रिए उसको पुकारा करो। ये हम लोग सब जानते हैं कि अल्लाह तबारक ताला का इसमें ज़ात, असल नाम जो है वो अल्लाह है। इसके अलावा चूँकि वो ऐसी हस्ती है जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता वो कैसी हस्ती है, लेकिन इंसान को समझने के लिए कुछ तो चाहिए, तो इसलिए उसके बेशुमार नाम हैं, जिनमें से 99 नाम अहादीस में बयान भी हुए हैं, और उसके अंदर अल्लाह ताला की तमाम सिफ़ात का अहाता कर लिया गया है। आम तौर पे हमारे यहाँ जो कलाम पाक छपते हैं उनके शुरू में, शुरू वाले टाइटल के अंदर का जो पेज होता है, इनर टाइटल, उसमें देखेंगे तो वो 2 सफ़ों पर अल्लाह ताला के अस्माए गिरामी लिखे रहते हैं। उनको याद करना चाहिए। छोटी छोटी किताबें भी इस मौजू पे छपी हैं, उनको भी एक बार देख कर आदमी याद कर ले किस नाम का क्या मतलब है, और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है फदऊहु बिहा, उन नामों के ज़रिए पुकारा करो, दुआ किया करो उन नामों के ज़रिए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला राज़ी होगा। उन नामों को पुकार कर जो दुआ करोगे वो दुआ कबूल होगी। आदमी को फुर्सत हो, मौका हो, तो 99 नाम लेने में कोई देर लगती नहीं है। और कौन से वो 2-2 लाइनों के नाम हैं, एक एक लफ्ज़ के नाम हैं। तो आदमी अगर दिन में एक मरतबा, बिलखुसूस आजकल रमज़ान में, उन 99 नामों को दोहराए और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करे, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला दुआ कबूल फरमाएगा। और कम से कम ये नाम याद तो होने ही चाहिए। आदमियों को सारे नाम लेने का मौका ना हो तो कुछ नाम, खालिक है, मालिक है, राज़िक़ है, हाकिम है, उनमें से बड़ी तादाद ऐसी होगी, आप फहरिस्त देखेंगे जब, तो आप देखेंगे उनमें से बड़ी तादाद आपको याद है। तो उन नामों को ज़रा याद कर लेना चाहिए और अल्लाह तबारक ताला को उन्हीं नामों से पुकारना चाहिए। उसके बाद फिर रुकू नंबर 23 में वही बात जो एक बार पीछे इशारे में आई थी, यहाँ थोड़ी वजाहत के साथ आ रही है। अल्लाह तबारक ताला बता रहा है कि कौमों के साथ अल्लाह ताला की सुन्नत क्या रही है। हम एक हद तक आदमी को छूट देते हैं, कौमों को छूट देते हैं, छूट देते रहते हैं, देते रहते हैं। जब देखते हैं कि अब इंतहा हो गई, अब इम्कान नहीं बचा फलाह का, कामयाबी का इनकी, तो फ़ौरन
उनको उनकी रस्सी खींच ली जाती है, मामला ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से इसी रुकू में अल्लाह ताला के इल्म की बात भी आई है कि उसका इल्म बेपनाह है, लामहदूद है, ऐसा है कि तुम समझ नहीं सकते। और बहुत सी और आपसे ये लोग कहते हैं कि मुख्तलिफ आपसे सवाल करते हैं, आप इनको बता दीजिए ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रा इल्ला माशा अल्लाह। अल्लाह के रसूल से कहा जा रहा है आप इनको बता दीजिए कि मैं अपने बारे में भी ना अपने आप को कोई नफ़ा पहुंचा सकता हूं, ना अपने आप को कोई नुकसान पहुंचा सकता हूं, ना कोई नफ़ा पहुंचा सकता हूं, ना किसी नुकसान से ख़ुद को बचा सकता हूं। मैं अपने आप का भी मालिक नहीं हूं, मैं भी अल्लाह ताला के कब्ज़े क़ुदरत में हूँ और मुन्ना मुझे गैब का इल्म है। अगर मैं गैब की बातें जाना करता, अगर मैं अल्लाह ताला की तरह आलिमुल गैब होता तो मैं अपने लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें हासिल कर लेता है, इतनी मुसीबतें मुझे बर्दाश्त न करनी पड़ती। लेकिन ऐसा नहीं है, आलिमुल गैब सिर्फ़ अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ने बेशुमार चीज़ों का, गैब की चीज़ों का इल्म मुझे दिया है, लेकिन देने वाला अल्लाह ताला ही है। मुझे अल्लाह ताला जैसा आलिमुल गैब न समझो। अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन बहुत सारी गैब की बातों का इल्म है, मिसाल के तौर पर आका तशरीफ़ रखते हैं, सहाबी फरमाते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज के बाद मिंबर पर जलवा अफरोज़ हुए और फ़जर से लेकर ज़ोहर तक गुफ्तगू फरमाते रहे कि आपके इस दुनिया से जाने के बाद और क़यामत तक क्या क्या होने वाला है। ज़ोहर की अज़ान का वक्त हुआ, आका मिंबर से नीचे तशरीफ़ लाए, अज़ान हुई, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद फिर मिंबर पर तशरीफ़ ले गए और फिर अपनी बात पूरी की और असर तक फिर गुफ्तगू फरमाई। असर के वक्त फिर मिंबर से उतरे, फिर अज़ान हुई, फिर नमाज़ हुई, नमाज के बाद फिर तशरीफ़ लाए और ये सिलसिला मगरिब तक चलता रहा। गोया कि आप यूँ समझ लें कि 8, 10, 12 घंटे, 8-10 घंटे तो हर हाल में हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अपने बाद से लेकर क़यामत तक जो कुछ होने वाला है वो अहवाल बयान करते रहे, हालात बयान करते रहे। ये क्या था? ज़ाहिर बात है कि अल्लाह ताला ने गैब का इल्म अता फरमाया था। अब कोई ये समझने लगे कि गैब का इल्म का मतलब है कि जो अल्लाह ताला को इल्म है वही रसूल को इल्म है, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने बेपनाह इल्म, ऐसा इल्म जो आम आदमी जिस इल्म का तसव्वुर न कर सके, ऐसा इल्म जो सारी कायनात के इल्म से बढ़कर हो, ऐसा वसी तरीन इल्म फैला हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा दिया था। लेकिन उसका मतलब अल्लाह ये नहीं हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वैसे ही आलिमुल गैब हैं, गैब को जानने वाले हैं जैसे अल्लाह ताला है। रस्सी अल्लाह ताला ही के हाथ में है, इल्म का मंबा, इल्म का समंदर अल्लाह ताला ही है, इल्म का ज़ख़ीरा अल्लाह ताला ही से फूटता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ मिला बेपनाह मिला, बेहद मिला, लेकिन मिला अल्लाह ताला ही के यहाँ से। इस फ़र्क को ज़रा समझना चाहिए। हमारे यहाँ का बिला वजह का एक ये झगड़ा बना हुआ है और हकीकत यह है कि एक फ़ालतू का झगड़ा है, सिर्फ इस्तिलाहात का, लफ्ज़ों का, तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर आखिरी रुकू में शिर्क की बुराई करके, शिर्क की मज़म्मत बयान करके इंसानों को इस बात की दावत दी जा रही है कि तुम्हें बस सिर्फ अल्लाह ताला से रुजू रखना चाहिए, अल्लाह ताला से लो लगाए रखनी चाहिए, इसके अलावा और चक्करों में न पड़ो। आखिरी आयतें देखोगे तो वइज़ा क़ुरिअल कुरान, कुरान पढ़ा जाया करे तो गौर से सुना करो, चुप रहा करो, उस वक्त कुछ पकड़ ना किया करो। हम लोग जब कलाम पाक अगर अपने मोबाइल में इधर उधर सुने और कोई बात करनी पड़े तो हमें चाहिए कि मोबाइल बंद कर दें। ये नहीं कि मोबाइल चल रहा, ये हमारे घरों में बहुत से लोग ऐसा करते भी हैं कि बरकत के लिए साहब कुरान चल रहा है, अपने सब काम चल रहे हैं, बातचीत, हंसी ठट्टा, ये वो सब चल रहा है। कलाम पाक की ये बेअदबी है, बेहुरमती है, इससे बचना चाहिए। आदमी 1 मिनट के लिए सुने लेकिन ध्यान से सुने। फरमाया कि गौर से सुना करो, अनसितू। अल्लाह ताला चूँकि जानता है इंसान का मिजाज, कह सकते हैं नहीं मैं अपना काम तो कर रहा था, बात तो उसी से कर रहा था मैं, दूसरे आदमी से, लेकिन सुन रहा था गौर से। फरमाया कि चुप रहा करो, अपनी चोंच बंद रखा करो उस वक्त, लअल्लकुम तुरहमून, इंशाअल्लाह इससे जो है तुम्हारे ऊपर रहम किया जाएगा। वज़्कुर रब्बका फ़ी नफ्सिका तज़र्रुअन, ये बात आ चुकी है कि अपने रब को जब पुकारा करो तो गिड़गिड़ा कर और ख़ामोशी से, दूनल जहर, यहाँ तो एक लफ्ज़ बढ़ा दिया, ज़ोर से नहीं। जब मांगा करो अपने रब से, दुआ मांगा करो आहिस्ता आहिस्ता, खामोशी के साथ। उसके बाद ये फिर पूरा रुकू ख़त्म हो जाता है। अगली सूरत जो शुरू हो रही है वो सूरह अनफ़ाल है।
सूरह अनफाल मदनी सूरत है। ये बात सूरह मदनी सूरतों की जो खुसूसियात बताई गई हैं उसको आप बहुत वाज़ह तौर पर इस सूरत में भी पाएंगे। इसकी कुछ चीज़ें मुकम्मल जो चीज़ें हैं आती हैं मदनी सूरतों में, सब तो नहीं हैं लेकिन कुछ चीज़ें आएंगी। ये बात याद रखने की है कि ये इस सूरत में ग़ज़वा बद्र ख़ास तौर पर आएगा। और ग़ज़वा बद्र इसी रमज़ान के महीने में 17 तारीख़ को, 17 रमज़ानुल मुबारक को पेश आया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा जब तशरीफ़ ले आए तो कुफ़ार बेचैन तो रहते थे कि भाई तो बड़ा गड़बड़ हो गया, इनका अपना एक ठिकाना हो गया, अब तो ये आराम से रहते हैं वहाँ जाकर मदीने में। तो बेचैनी उनको भी बहुत ज़्यादा रहती थी, हल्की फुल्की इधर उधर चलता भी रहता था। तो जासूसी का निज़ाम भी इनके यहाँ भी दोनों तरफ का बाकी था, जारी था। इस दरमियान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि अबू सुफियान को मक्का मुकर्रमा से शाम भेजा गया था बहुत बड़ा तिजारती काफ़िला लेकर। वो काफ़िला वापस आ रहा है और मक्का मुकर्रमा जा रहा है। गुज़र होना था इधर ही से, मदीने के करीब से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का फ़ैसला फ़रमाया कि भाई हम लोगों को चाहिए कि इस काफ़िले वालों से जाके मिलें और उन काफ़िलों, चूँकि ये तमाम, अच्छा हाँ ये बात नोट करने की है, तारीख़ में रिकॉर्ड है ये बात कि शाम से जो काफ़िला आ रहा था उसमें जो अपने तिजारत की चीज़ें थीं वो तो थीं ही, उसके साथ साथ हथियारों का बड़ा ज़ख़ीरा था, बहुत बड़ा ज़ख़ीरा हथियारों का था, जो ज़ाहिर सी बात है आने वाले वक्त में फ़ौरन इस्तेमाल होता मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही। हथियारों की तिजारत हो रही थी, हथियारों का बड़ा ज़ख़ीरा था उस वक्त अबू सुफियान के साथ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फ़ैसला किया दुश्मन को कमज़ोर करने के लिए भी और उनके हथियार भी छीनने के लिए कि इस काफ़िले पर हमला होना चाहिए। मैंने अर्ज़ किया जासूसी का निज़ाम दोनों तरफ चल रहा था। मुसलमानों के जासूस मक्के में थे और मक्के के जासूस मदीने में थे, दोनों तरफ की जासूसी चल रही थी। इसीलिए हुजूर को पता चल गया था कि काफ़िला उधर से आ रहा है। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला किया कि इस काफ़िले को लूट लेना चाहिए तो ये बात पता चल गई मक्का मुकर्रमा में। उन लोगों ने वहाँ से एक लश्कर भेजा कि अपना काफ़िला बचाने के लिए एक फ़ौरन लश्कर भेजना चाहिए जो मुसलमानों से लड़ भिड़ ले, और फ़ौरन फिर वहाँ से एक लश्कर भेजा गया। और अब वो काफ़िला तो बच के निकल गया और इन दोनों लश्करों का सामना हो गया, मुसलमानों का लश्कर और कुफ़ार का लश्कर जो बचाने आ रहा था अपने काफ़िले को, उन दोनों का सामना हो गया और जो तिजारती काफ़िला था वो अपना बच के निकल गया। उसके बाद फिर ग़ज़वा बद्र के बारे में आपको मालूम है, ग़ज़वा बद्र में मुसलमान बहुत कमज़ोर थे। बद्र के नाम की एक मंडी थी, वहाँ पर बाज़ार लगा करता था, आज भी वो जगह है अल्हम्दुलिल्लाह, मैदान बद्र भी है, वहाँ मस्जिद भी है जहाँ पर मुसलमानों का काफ़िला ठहरा था, लश्कर जो ठहरा था। तो ये सब वहाँ चीज़ें महफूज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज़ें होती हैं, सब होता है। और बद्र में फिर ये हुआ कि जब जंग हुई तो मुसलमान बहुत कमज़ोर थे। किसी मुसलमान को कुछ नहीं मिला तो उसने एक पेड़ की टहनी तोड़ ली कि लाओ भाई कुछ तो होगा। किसी ने लाठी उठा ली, किसी ने डंडा उठा लिया, किसी ने कुछ, इस तरह कुल जमा करके 313 मुसलमान हुए। कुफ़ार मक्का 1000 थे, सब घोड़ों पे सवार, सब बिल्कुल लैस और हथियारों से शानदार तरीक़े से। वो जिस तरह जंग होती है वो उस शान के साथ आए, मुसलमान उस शान के साथ आए जिस तरह अहले ईमान बेयारी और बेमददगारी के दौर में, बेबसी के दौर में, लेकिन अल्लाह का नाम लेकर निकल आते हैं। मैदान सज गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान सजा लिए, तुम यहाँ तुम वहाँ तुम वहाँ जब हो गया, उसके बाद आका खैमे के अंदर तशरीफ़ ले गए और अल्लाह ताला के सामने सर्वसुजूद हुए, अपने रब से दुआ की, ए परवरदिगार इससे जो आज छोटी सी जमात है इसकी हिफाजत फरमा ले, कहीं ऐसा ना हो कि ये छोटी सी जमात आज ख़त्म हो जाए और फिर इस दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई ना रहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा कि काफ़ी देर हो गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख़ैमे से बाहर तशरीफ़ नहीं लाए, अंदर तशरीफ़ ले गए, जाके देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं और ज़ारो क़तार रो रहे हैं और इतने गिड़गिड़ा कर दुआ फरमा रहे हैं कि आपकी चादर मुबारक भी आपके जिस्म मुबारक से नीचे गिर गई है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंदर तशरीफ़ ले गए, चादर उठाकर हुजूर को उड़ाई और फरमाया, ए अल्लाह के रसूल बस आप बस कीजिए, अब आप बस करें, बहुत हो गया। उन्हें ये हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गिड़गिड़ाना और बिलबिलाना उनसे देखा नहीं गया, चूँकि बहुत पहले की बहुत पुरानी दोस्ती, बहुत पुराना साथ था।
बहरहाल अल्लाह के रसूल ने बाहर तशरीफ़ लाए। उसके बाद फिर जंग शुरू हुई। जंग में आपको पता है अबू जहल, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़िरऔन का लक़ब दिया था, इस उम्मत का फ़िरऔन, अबू जहल भी और सब एक से एक धुरंधर आए थे। उधर से कहा गया हाँ भाई आओ, एक अंसारी सहाबी आए सामने। पहले होता है था कि मैदान सज जाता था, थोड़ी देर तक एक एक आदमी लड़ता था, एक इधर का एक इधर का, एक इधर का एक इधर का, इस तरह होता था। उसके बाद फिर आम जंग हुआ करती थी। तो जब उधर से आकर उतबा, शैबा और ये बड़े बड़े सब, अबू जहल खुद, ये सब लोग साथ में थे। तो कहा कि भाई उधर से एक उतबा शैबा में से कोई निकला, उसने कहा तो इधर से किसी सहाबी को भेजा गया जो अंसारी सहाबी थे, मदीना मुनव्वरा आ गए। उन्होंने कहा अरे ये हमारे टक्कर के लोग नहीं हैं, हमें हाँ बनु हाशिम में से कोई भेजो, कुरैशियों में से कोई भेजो, मक्के वालों में से कोई भेजो। फिर सहाबी एक एक करके सामने आए और उनके जो धुरंधर थे उनका नाम व निशान मिटाते गए। 2 बच्चे, ये ख़ास बात है, आप लोगों ने वाक़या सुना होगा, 2 बच्चे छोटे छोटे जब मदीने से काफ़िला निकल रहा था उस वक्त वो हुज़ूर के पास आए कि काश किसी तरह, उनमें से एक आया कि भाई मैं भी आपके साथ जंग में जाना चाहता हूँ। आका ने देखा, कहा भी बच्चे हो तुम, रहने दो, जाओ जाओ। थोड़ी देर बाद वो आया, ज़रा पैर उठा के ऊंचा ऊंचा सा होके चलता हुआ कि अल्लाह के रसूल देखिए मैं खासा बड़ा आदमी, ऐसी बात नहीं है, आप ज़्यादा छोटा समझ रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और साथ में उसको अपने जंग की इजाज़त दे दी। जब उसको जंग की इजाज़त मिली तो भाई भी आ गया उसका। उन्होंने कहा आपने उसको इजाज़त दी, अब तो मुझे भी देनी पड़ेगी। कहा चल भाई तू भी आ जा। दोनों बच्चों ने सुन रखा था अपने घर में, ये घर के माहौल का असर देखिए, दोनों बच्चों ने सुन रखा था कि अबू जहल नाम का एक आदमी है जिसने मुसलमानों को परेशान कर रखा है, रसूल को तंग कर रखा है। और वो दोनों अब बड़े परेशान थे कि लाओ देखें तो कौन है। उन्होंने एक सहाबी से पूछा कि भाई कौन सा है अबू जहल। उनमें से एक ने पूछा, कहा वो जो है। इतने में दूसरा आ गया, उसने भी एक सहाबी से पूछा कि भाई कौन है अबू जहल। का वो है। दोनों बच्चे बताया जाता है बिल्कुल शाहीन की तरह, बाज की तरह झपटे, एक इधर से एक उधर से। अबू जहल सोच को बेचारा, वो भाई आदमी ऐठा होता है, वो छोटे मोटों को तो खातिर में नहीं लाता। यही अबू जहल ने भी किया। वो सोच रहा बड़े बड़े लोगों को कि लाओ नौज़ुबिल्लाह मोहम्मद को मारूंगा और फलां को मारूंगा और फलां को मारूंगा, अबू बकर को निपटा दूंगा, उमर को निपटा दूंगा। जहन में ये सब चल रहा होगा। उसे कहाँ का तसव्वुर के बच्चे भी कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। बच्चों ने आके एक इधर से एक इधर से और अबू जहल का काम तमाम कर दिया। अबू जहल आके ज़मीन पे पड़ा। उसके बाद फिर बहरहाल ये जंग जो हो गई अचानक, और इसमें जो हार हुई, और ये बड़े बड़े बिलखुसूस 3 ये जो बड़े बड़े सरदार मारे गए अरबों के, मक्के वालों के, वो बिलबिला के रह गए, तड़प के रह गए। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये क्या मुसीबत आ गई, ये तो हो ही नहीं सकता था, ये तो हम सोच ही नहीं सकते थे कि ऐसा हो सकता है। तारीख़ बताती है, सीरत थोड़ी गहराई के साथ जाके पढ़ेंगे कि वो साल जो गुजरा है अरबों के ऊपर, मक्के वालों के ऊपर, ये 2 हिजरी से लेके 3 हिजरी तक, गोया कि बद्र से लेके उहद तक का जो मामला है, ये पूरे मक्के में समझिए नौहे का आलम था, सोग का आलम था। कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने बद्र से वापसी के बाद, बद्र की जब इत्तला मिली कि भाई हार गए हैं, तो लोग माने नहीं, पागल हो गए, हम कहाँ से हारेंगे। जब यकीन हुआ तब पता चला रहे ऐसा हो गया, हाथों के तोते उड़ गए, ज़मीन खिसक गई पाँव तले, ये कैसी मुसीबत आ गई। अब जब भाई आप अगर सुने मिसाल तौर पे अमेरिका की और भूटान की जंग हो रही है, कोई आपसे आके कि भाई अमेरिका का तो नामो निशान मिटा दिया भूटान ने, आदमी उठ के बैठ जाएगा बावले हो गए हो, कैसे हो सकता है। बिल्कुल वही सूरत हाल वहाँ भी हुई। तो वो कितने लोग ऐसे थे मक्का मुकर्रमा में, ये कम लोगों को मालूम होगा, जिन्होंने पूरे साल के लिए, बल्कि जब तक मुसलमानों से इंतकाम ना ले लें उस वक्त तक किसी ने वाद अहद ले लिया कि मैं पानी नहीं पीऊँगा, किसी ने कहा मैं ये फ़लाँ चीज़ नहीं खाऊँगा, किसी ने कहा मैं इस चीज़ को नहीं छूँगा, किसी ने कहा अपने बच्चों का मुँह नहीं देखूँगा, किसी ने कहा कि मैं, ऐसे भी थे बाज़ करिश्माती लोग जिन्होंने कहा कि जब तक मुसलमानों से बदला नहीं लेंगे मैं नहाऊँगा नहीं, बाल नहीं कटवाऊँगा। जी वो गरीब कैफियत, बिल्कुल वो बेचैनी की कि बंद इंतकाम तो लेकर ही रहना है। तो ये बद्र से लेके उहद तक का 1 साल का जो तकरीबन का अरसा है, ये बहुत ही बेचैनी के साथ गुजरा है मक्का मुकर्रमा में, इस ज़बरदस्त शिकस्त की वजह से। थोड़ी तफसील से वाक़या इसलिए बयान कर दिया मैंने, चूँकि अभी ये पूरी सूरत में अलग अलग अंदाज में वाक़या आता रहेगा, हर जगह बयान नहीं किया जाएगा, एक जगह आप सुन लें। गुजारिश ये है आप लोगों से कि सीरत की जो भी किताब आपके पास हो, खुदा न खास्ता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर कोई किताब आपके पास ना हो, तो आजकल PDF आप कोई किताब उठा लें मशवरा करके, उल जलूल किताब ना उठाएं, या कम से कम इतना तो ज़रूर करें
कि नेट पे जाके विकिपीडिया वगैरह पर ग़ज़वे बद्र के हालात, बद्र के शुहदा कौन कौन थे, क्या क्या हुआ बद्र में, ऐसे ऐसे वाक़े थे। अगर मैं आपको वाक़यात सुनाने लगूं तो आप हैरान रह जाएंगे, आँखों से आंसू बहने लगेंगे। ऐसे ही रूह परवर मंज़र उस दिन सामने आए थे। इसीलिए कुरान करीम ने बद्र को यौमुल फुरक़ान कहा है, फ़ैसले का दिन, कि उस दिन फ़ैसला हो गया था। बाद में जो जंगें चलती रहीं वो तो बस चल रही थी, फ़ैसला तो उसी दिन हो गया था कि हक़ को गालिब होना है, बातिल को मिटना है अपनी सारी ताकत के बावजूद। ये साहब ग़ज़वा बद्र है, तो उसका पूरा तज़किरा आ रहा है। शुरू हो रही है यसअलूनका अनिल अनफ़ाल क़ुलिल अनफ़ालु लिल्लाहि व रसूलिही फ़त्तक़ुल्लाह व अस्लिहू ज़ात बैनिकुम व अतीउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मुमिनीन इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना। अनफ़ाल कहते हैं गनीमत के माल को, वो माल जो दूसरे लश्कर को हराया जाए और वो हासिल हो, वो लश्कर जो छोड़ कर जाए, जो छोड़ कर मरे, वो माल जो हासिल हो, बहरहाल उसको यहाँ छोड़ दें। दूसरी आयत जो है बिलखुसूस हम लोगों से पूरे ताल्लुक़ रखती है। इस दूसरी आयत में मुसलमान बताया गया है कि मोमिन कौन है। तीसरी और चौथी आयत में, आयत नंबर 3 और 4 में बताया गया है मोमिन कौन है। यूँ तो हम सब मोमिन हैं, बल्कि हमसे बड़ा मोमिन कौन है दुनिया में, ऐसा लगता है हम लोगों को। लेकिन इस कुरान करीम में मोमिन जिसको बताया गया है उसको ज़रा देखना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला की नज़र में मोमिन कौन है। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। मोमिन वो हैं जिनके सामने अल्लाह ताला का ज़िक्र किया जाता है तो उनके दिल लरज़ने लगते हैं, काँपने लगते हैं। यहाँ हाल ये है कि अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना कितने हैं, उनमें से 5, 10, 15 भी शायद मुश्किल से याद हो आदमी को ये पता नहीं अस्माए हुस्ना कितने हैं, आदमी को याद नहीं। आदमी ने एक ज़िंदगी गुजर गई, बुढ़ा होकर मर गया, ज़िंदगी में कभी अल्लाह ताला के उसने अस्माए हुस्ना नहीं दोहराया। उसे पीछे अभी आयत गुजरी है, जब तक अल्लाह ताला की कुदरत का अस्माए हुस्ना, इसलिए कह रहा हूँ, हमें पता नहीं होगा कि अल्लाह ताला क्या है, क्या क्या है, तब तक अल्लाह ताला का जिक्र करके दिल कहाँ से लरज़ेगा, दिल तो नहीं लरज़ सकता। तो वजिलत क़ुलूबुहुम, अल्लाह ताला का जिक्र किया जाता है, अल्लाह ताला का नाम आता है, दिल लरज़ जाता है, काँप जाता है कि कैसा ज़बरदस्त ताकत, क़ुव्वत, कुदरत वाला खुदा है वो। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, ये भी देखिए दूसरी निशानी मुसलमान की, मोमिन की, जब उसके सामने अल्लाह के कलाम की आयतें पढ़ी जाती हैं, ज़ादतहुम ईमाना, ईमान बढ़ जाता है। ईमान का ग्राफ जो नीचे गिरा होता है, जब कुरान पाक पढ़ा जाता है तो ईमान बढ़ा हुआ महसूस होता है। इसे ये भी अपने ऊपर गौर कर लें हम लोग। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, तीसरी सिफत, तीसरी अलामत, तीसरी पहचान मुसलमानों की कि अब सिर्फ उनका भरोसा सिर्फ और सिर्फ अपने रब पर होता है। ऑफिस में बॉस ने कहा कि सुनो, ये दाढ़ी वाड़ी अगर रखनी है तो भागो, चलो निकलो, तो यहाँ ये सब नहीं चलेगा। अगर नमाज पढ़नी है तो जाओ, नहीं, रमज़ान में रोज़े की छुट्टी अगर चाहिए तो भाई हम नहीं दे सकते, जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए कहीं जाना है आपको, ये सब नहीं हो सकता। अच्छा चलिए साहब ठीक है, नहीं करेंगे, ये तवक्कुल नहीं है। वाला रब्बी, वो सब कुछ, वो राज़िक़, हाकिम, खालिक, मालिक, सब कुछ अल्लाह ताला को समझते हैं, अल्लाह ताला पर भरोसा करते हैं। और अल्लज़ीन, अब ये तीनों सिफ़ात जो पैदा होती हैं, एक बात ये समझ लीजिए, ये आगे जो सिफ़ात आ रही हैं ये सिफ़ात भी हैं और ज़रिया सिफ़ात भी हैं। यानी जो अभी जो 3 निशानियाँ बताई गई हैं, उन तीनों निशानियों को पैदा करने का एक बड़ा ज़रिया ये 2 निशानियाँ हैं जो आगे आ रही हैं। ये ख़ुद अपने आप में भी निशानी हैं, लेकिन उन सिफ़ात को, जो 3 सिफ़ात आई हैं, उनको कायम करने का एक बड़ा ज़रिया भी हैं। अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात, जो नमाज़ों को कायम करते हैं। नमाज़ों को कायम करने का मतलब कलाम पाक में हर जगह, जो आलिम नहीं है आप में से वो जानते न होंगे शायद, हर जगह नमाज कायम करना आता है, नमाज पढ़ना नहीं आता। मतलब क्या है? नमाज के तमाम चीज़ों को इख्तियार करना, तमाम तकाज़ों को इख्तियार करना, नमाज के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उनका एहतमाम करना। मोहल्ले में मस्जिद ना हो तो मस्जिद का एहतमाम करना, मस्जिद में इमाम ना हो तो इमाम का एहतमाम करना, इमाम को माली परेशानियां हो तो उसका इंतज़ाम करना कि वो सुकून और इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ा सके। और कम से कम इतना तो इंतज़ाम करना इमाम की तनख्वाह का, जितना
हमारे घरों में नॉर्मल आम आदमी की तनख्वाहें हुआ करती हैं। बहुत बुरा हाल है मसाजिद का, बहुत बुरा हाल है। अइम्मा किराम किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, और यकीन जानिए इमामों से ज़्यादा सख्त टाइट जो ड्यूटी है वो आपको नज़र नहीं आएगी किसी की। बहरहाल ये एक मसला है, उसको क्या करें। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और नमाज के साथ उनकी सिफ़त क्या होती है? ख़र्च करना, इन्फ़ाक़ की सिफ़त खूब है उनके अंदर। गोया के 5 अलामतें मोमिन होने की बताई गई, 5 निशानियाँ बताई गई। पाँचों गोया के 5 आईने हैं। हर आईने के सामने आदमी खड़ा होकर अपने आप को खुद देख ले, मैं भी देख लूँ, आप भी देख लें, पता चल जाएगा किसके अंदर कितना ईमान है। साफ पता चल, पूरी उम्मत को भी रख के देख लीजिए कभी इन 5 आइनों के सामने, साफ समझ में आ जाएगा क्या है मामला और क्या नहीं है। और याद रखिए कि ग़ज़वे बद्र के सियाक़ में बातें हो रही हैं, आगे ग़ज़वे बद्र का तज़किरा आ रहा है। यानी मोमिन अल्लाह, जिस तरह बद्र में अल्लाह ताला ने मदद की मुसलमानों की, ये मदद कब आती है? ये मदद उस वक्त आती है मोमिनों के लिए आती है। ये हमारे और आप जैसे नाम के मोमिनों के लिए और ड्रामेबाजों के लिए नहीं आती, बल्कि मोमिनों के लिए आती है। मोमिनों की ये 5 सिफ़ात बताई गई हैं। लेकिन साहब अब हम दुआ करते रहे अल्लाह, फिर हम शिकायत करें पता नहीं क्या बात है, मदद नहीं आ रही, यूँ नहीं हो रहा। मोमिन का वादा, मदद का वादा मोमिनों से है, मदद का वादा उम्मत से है। उम्मत मोमिनों के मजमूए का नाम है। जब मोमिन नहीं है तो उम्मत नहीं है, उम्मत नहीं तो मोमिन नहीं, मदद कहाँ से आएगी? लेकिन हम तलाश करते रहते हैं अल्लाह ताला से मदद के, सिर्फ़ और सिर्फ वही बात, उसी से शिकायत करते रहते हैं। इसके अलावा हम अपने किरदार को बदलने की कोशिश नहीं करते। फिर बात आ रही है आगे, ये मोमिनों की अलामतें अल्लाह ताला ने बता दी कि मोमिन कौन हैं। उसके बाद फिर रुकू नंबर 2 में इसी वाक़े की मज़ीद तफसील है। मैंने अर्ज़ किया था कि ये पूरे रुकू में, पूरी सूरत में अलग अलग अंदाज से अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग पहलुओं का तज़किरा होता रहेगा ग़ज़वा बद्र के। आयत नंबर 15 ज़रा एक बार देखें ख़ास तौर पर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न फ़ला तुवल्लूहुमुल अदबार। ए ईमान वालो, जब तुम्हारा सामना हो कुफ़ार में से किसी गिरोह से, किसी टुकड़ी से, किसी जमात से मैदान जंग में, तो पीठ फेर के मत भागना। ये बात थोड़े अलग अंदाज में आगे भी आएगी। यहाँ ज़हफ़न का तज़किरा है, मैदान जंग की ख़ास बात है। ये बात बताना ज़रूरी है यहाँ पर, इसलिए चूँकि जिहाद का हमारे यहाँ तज़किरा ही नहीं होता, तो उसके आम तौर पर मसाइल भी नहीं आते कि मैदान जंग से भागना, मैदान जंग में पीठ दिखाकर भागना शरअन नाजायज़ है। शरीयत मुतहरा के तौर पर में मैदान छोड़ के भागना शरअन नाजायज़ है। अहद नबवी में अगर कोई ऐसा कर लेता था तो उसे मुनाफिक ही समझा जाता था कि गड़बड़ ज़रूर है इसका मतलब। और अगर मैदान छोड़कर जाने की वजह से इस्लामी हुकूमत में किसी फ़ौजी के मैदान छोड़कर भागने की वजह से अगर नुकसान होता है इस्लामी लश्कर का कोई, तो उसके ऊपर सज़ा भी जारी की जा सकती है। ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है ये। और आगे थोड़ा अंदाज बदल कर आएगा, जहाँ चूँकि यहाँ पर ज़हफ़ कहा गया है, इसलिए एक मसला है मैंने आपको जो शरई तौर पर है इसको बताना ज़रूरी समझा, इसको जहन में रखें। उसके बाद फिर रुकू नंबर 3 में मुकम्मल पूरे रुकू में अलग अलग अंदाज से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हुक्म मिल रहा है कि रसूल की इताअत करोगे काम तभी चलेगा। रसूल जो बात कहेंगे वो मानोगे तभी, चाहे वो फ़िक्री जंगें हों, चाहे वो मैदान जंग में अस्करी जंगें हों, किसी तरह की भी जंगें हों, कामयाबी तुम्हारा मुक़द्दर उसी वक्त है जब इत्तिबाए सुन्नत तुम्हारा शेवा होगा। अगर इत्तिबाए सुन्नत नहीं है, रसूल की बातें नहीं मानते हो और सोचो नहीं हम तो बहुत कमाल के आदमी हैं, यूँ कर देंगे वो कर देंगे, तो तुमसे कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहू वला तवल्लू अन्हु व अंतुम तस्मऊन। अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, और कभी उससे, रसूल की बातों से कभी मुंह फेर के मत भागना, रसूल की बातों से कभी पीठ मत फेरना। जबकि सुन भी रहे, ना बात सुनो ना पता हो तो कोई बात नहीं, लेकिन पता होते हुए मुकरना
कहा कि ये बहुत गलत चीज़ है, ये नहीं चलेगी। और फिर आगे उन ऐसे लोगों की मिसाल अंधे बहरे जानवरों से दी गई है जो समझते नहीं बूझते नहीं हैं। उसके बाद रुकू नंबर 4 में तकवा की नसीहत की गई है, तकवा की नसीहत की गई है। और इसको ख़ास तौर पे आयत नंबर 29 ज़रा देखें, आयत नंबर 29 आप देखें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फ़ुरक़ाना, जहाँ से चौथा रुकू शुरू हो रहा है। ए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह से डरोगे, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करोगे, अपने 24 घंटे के आमाल में अल्लाह ताला की मर्ज़ी को सामने रखोगे और फूंक फूंक कर कदम रखोगे, इसी का नाम तक़वा है। अगर ये काम करते रहोगे तो अल्लाह ताला, मौलाना अलीम साहब पर अल्लाह ताला फजल फरमाए, अपनी रहमत ने नाजिल फरमाए, आप इसका तर्जुमा फरमाते थे फ़ुरक़ान का कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए शान इम्तियाज़ी पैदा कर देगा, यानी तुम्हें नुमायाँ कर देगा दुनिया में, तुम्हें खुसूसी मकाम अता फरमा देगा। मौलाना फरमाते थे कि तुम्हें एक अगर आदमी है तब भी और पूरी कौम है तब भी, अगर मौलाना फरमाते थे कि अगर आदमी अकेला गुजर रहा है, मोमिन है, तो उसकी तरफ लोगों की उंगलियां उठेंगी कि भाई देखो ये वो फ़लाँ साहब हैं, ये वो साहब हैं, ये यूं हैं यूं, खैर के अंदाज में, खैर के पहलुओं को सामने रखते हुए लोग तुम्हें नमूना बनाएंगे, तुम्हें मुमताज़ समझेंगे, तुम्हारी पैरवी करना चाहेंगे, तुम्हारी मिसालें देंगे। ये जाल लकुम, और पूरी कौम अगर इख्तियार कर लेगी तो पूरी कौम की एक शान होगी। और ये कोई ज़ाहिर आप ये कहेंगे अच्छा है तो पता नहीं कैसे शान होगी कैसे नहीं होगी, तारीख़ उठा के देख लीजिए कैसे शान होगी। यानी अरब का जो इलाका था, मक्का मुकर्रमा का, मदीना मुनव्वरा का, इस इलाके को कभी जो आसपास की बड़ी सुपर पावर्स थी उन्होंने तवज्जो के लायक नहीं समझा। रेगिस्तान है, इन पे क्या कब्ज़ा करना, छोटे छोटे कबीले रहते हैं, इन पे क्या हम वो करें, इन पे क्या हमला करें। रोमन अम्पायर था, पर्शियन अम्पायर था, पूरी पूरी दुनिया पे हुकूमतें चल रही थी उनकी, आधी आधी दुनिया कब्ज़ा रखी थी। इस इलाके को कुछ नहीं करते थे, क्यों? सोचते थे कुछ इनका क्या है। पता चला किसी को भाई नबी आ रहे, हटाओ क्या है। किसरा ने हुजूर का नामे मुबारक ख़त फाड़ के क्यों फेंका था? अरे हटो, ये अब इन लोगों का मकाम है, ये मुझसे बात करेंगे। रुस्तम के दरबार में हज़रत रबीई बिन आमिर जब गए, सब देखकर क्यों हंसे थे? वहाँ दरबार सजा हुआ है ये बड़ा, और जो उसका तख्त था उस पर चारों तरफ सोने के बड़े बड़े शेर बने हुए थे, ठोस सोने के। रुस्तम अपने तख्त पे अकड़ा हुआ बैठा था। हज़रत रबीई बिन आमिर को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, माफ़ कीजिएगा, हज़रत साद इब्न अबी वक़ास ने, जो उस वक्त वहाँ पर लश्कर के सालार थे, उन्होंने भेजा कि जाओ ज़रा रुस्तम से पहले बात करके आओ, दीन की दावत देकर आओ। हज़रत रबीई बिन आमिर पहुँचे। आप जानते हैं कोई बहुत मारूफ सहाबी तो नहीं है, बड़े जलीलुल क़द्र सहाबा में शुमार तो नहीं होता, सफ़े अव्वल के सहाबा में तो नहीं आते, लेकिन बहरहाल सहाबी तो थे, बारगाह नबवी में के तरबियत याफ्ता थे। रुस्तम के दरबार में गए, वहाँ पूरी एक शान थी और बड़े बड़े तबले बज रहे थे, और यूँ था कि भाई लग रहा है कोई दूसरे लश्कर का सामना है, तो वहाँ से भी रेड कारपेट बिछाओ और ये करो वो करो। देखा तो एक आदमी चला रहा है छोटे से खच्चर पे, गधे पे बैठ के। सब हंसने लगे, लो जी ये आए हैं, ये हमसे बात करने आए हैं क्या भाई, ये तो फालतू टाइम ज़ाया किया इन्होंने। हज़रत रबीई बिन आमिर उतरे वहाँ पर। उसके बाद उन्हें कोई जगह मिली नहीं बांधने की, बड़े बड़े गाँव तकिए रखे थे आदमी के कद के बराबर। उन्होंने एक तकिया खींचा, घसीट के लाए, उसमें अपने गधे की रस्सी बांध दी और उसके बाद ठाट से अपना चले। और उस वक्त जो नेज़ा था बीच में से टूटा हुआ था, रस्सी से बांध रखे जोड़ रखा था। रुस्तम ने अकड़ के पूछा, क्यों आए हो भाई, क्या चाहते हो आखिर तुम लोग, हमसे लड़ने आए हो? अब जुमला सुनिए हज़रत रबीई बिन आमिर का। फरमाया, अल्लाहु तासना, अल्लाह ने भेजा है हमें। बावले होगा, दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा? क्यों आए हो? हम क्यों आते? हम खुद क्यों आते? हम खुद नहीं आए, अल्लाह ने भेजा है ताकि हम इंसानों को इंसानों की ग़ुलामी से आज़ाद कराएं। ये जुमले सुनिएगा, मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, ताकि हम इंसानों को इंसानों की ग़ुलामी से आज़ाद कराएं। और जो तुम लोगों के मज़हब हैं जिन्होंने इंसानों को कैद कर रखा है, इन कैदों से निकाल कर इस्लाम की वसअत की तरफ ले आए सबको।
ये जुमले जब हज़रत रबी बिन आमिर ने कहे, रुस्तम का मुंह फटा का फटा रह गया है भैया। हम तो इसे समझ रहे थे, हल्के में ले रहे थे इसको ऊपर से देखकर, ये तो आदमी बड़ा धागड़ निकला अंदर से, बहुत ज़बरदस्त आदमी है। अब ये सोच, ये किसी से मुतासिर ना होना, किसी से मरूब ना होना, ये अंदाज़ ये कहाँ से आया था? ये अंदाज़ आया था तत्तकुल्लाह, अल्लाह के तक़वे के नतीजे में। आदमी अल्लाह ताला से जितना करीब होगा उतना बाकी मखलूक़ात से निडर होगा। भाई ज़ाहिर बात है, मिसाल के तौर पर कोई आपसे कहे कि देखिए ये जो ट्रांसफार्मर है, मैं इससे डायरेक्ट आपका कनेक्शन कर रहा हूँ घर का, अगर आप बाकी लोगों के घर में लाइट धीमी हल्की फुल्की अला बला हो सकती है, आपके यहाँ कभी कुछ नहीं होगी। तो आदमी बिल्कुल इसी तरह, आदमी जुड़ जाए अल्लाह ताला से तो मखलूक़ात से क्यों जुड़ेगा? उसे इधर उधर कट मारने की क्यों ज़रूरत पड़ेगी? यहाँ से ज़रा तार ले लूँ, ज़रा कनेक्शन हो जाए, इस फेस में डाल लूँ तो यूँ हो जाए वो हो जाए, उसे फिर इधर उधर की ज़रूरत नहीं है। उसका तार तो डायरेक्ट जाके ट्रांसफार्मर में जुड़ गया, सीधा बिजली बन रही है, घर पहुँच रही है मस्ती में। अल्लाह ताला से ताल्लुक़ है, सारे मखलूक़ात होंगे सब, अदब एहतराम सबका, लेकिन किसी ने आँख दिखाने की कोशिश की तो जूते की नोक पे हमारे, हमें किसका डर है? तो ये मामला तक़वा की वजह से पैदा होता है। फ़ुरक़ान को अच्छी तरह समझ लीजिए, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए शान इम्तियाज़ी पैदा कर देगा हज़रत मौलाना अली में साहब की ज़ुबान में, और तुम्हें मुमताज़ कर देगा, तुम्हारी निराली शान होगी, तुम्हारा निराला अंदाज़ होगा, तुम दूर से पहचाने जाओगे कि भाई कोई आ रहा है मुसलमान, कोई मोमिन आ रहा है। वयुकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यातिकुम, तुम्हारे गुनाह जो हुए होंगे उसको माफ़ फरमा देगा, तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा देगा। अल्लाह ताला बड़ा फ़ज़ल फरमाने वाला। अब क्या तशरीह, कितनी तशरीहात की जाएँ, मैं इसीलिए अर्ज़ करता हूँ कि एक एक आयतें कभी कभी इतनी फैली हुई आ जाती हैं कि उस पर कई कई घंटे गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन हम लोगों ने तय किया है फ़िलहाल कि इसी रमज़ान में हम लोगों को बात करनी है, और ये भी अपने आप में एक बड़ी चीज़ है जो हम कर रहे हैं, मामूली चीज़ ना समझिए इसको। तशरीह तफसीर वाकई बड़ी चीज़ है, लेकिन जो हम कर रहे हैं यह भी बहुत बड़ी चीज़ है कि कलाम पाक का, पूरे कुरान पाक का ख़ुलासा, पूरे कुरान पाक के टॉपिक्स, असल मज़ामीन जो हैं, उसके असल अनामीन जो हैं, अहम अनामीन, वो हमारे सामने आ जाएं। तो ये अपने आप में ख़ुद एक बड़ी सआदत है। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इसको पूरा करा देगा। तो साहब उसके बाद फिर रुकू नंबर 5 की तरफ आते हैं। तो रुकू नंबर 5 में वही ग़ज़वे बद्र की बातें चल रही हैं, और ग़ज़वे बद्र के सियाक़ ही में, ग़ज़वे बद्र के सियाक़ ही में और जिहाद के मुताल्लिक़ कुछ अहकाम दिए जा रहे हैं। एक सेकंड, ज़रा पिछला रुकू जो अभी हमारा गुज़रा है, रुकू नंबर 4, इसमें आयत नंबर 29 हमने देखी थी, ये फ़ुरक़ान वाली, और आयत नंबर 33 जो है, इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम वाज़े होता है हमारे सामने। बहुत प्यारी बाबा, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, अल्लाह ताला इनको बर्बाद नहीं कर सकता। मक्के वालों की तरफ इशारा है, इतने मज़ालिम किए, इतने मज़ालिम किए, इतने मज़ालिम किए, लेकिन अल्लाह ताला ने इनके ऊपर अज़ाब नहीं भेजा। अल्लाह ताला अज़ाब से हलाक नहीं कर सकता था पूरे मक्के को, चाहता तो सबको ख़त्म कर देता। भड़ धड़ 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 पूरा ज़लज़ला आता, मक्के वाले सब बर्बाद हो जाते, बैतुल्लाह शरीफ वग़ैरह को नुकसान पहुँचता, तो उसमें तो रखे ही थे 360 बुत, सब गिर गुरा जाता। आप बाद में मुसलमान जो होते हो बचते, और आप जो हैं फिर दूसरा बैतुल्लाह तामीर कर लेते तौहीद की बुनियाद पे। फरमाया नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? अंता फ़ीहिम, क्योंकि आप थे, आप भी तो उन्हीं के बीच में थे, आपकी बरकत थी, आपकी वजह से, आपके सदक़े में छोड़ा है इनको, वरना नहीं छोड़ा हमने, न छोड़ते हम इनको, हम बर्बाद कर देते। अंता फ़ीहिम, आपकी मौजूदगी की बरकत थी कि ये बख्शे गए और इनके ऊपर अज़ाब नहीं आया। आप जब वहाँ से निकल के मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा आ गए, तो फिर एक के बाद एक मसाइल में उलझते चले गए, और क़हत साली वग़ैरह जो बाकायदा अज़ाब है वो भी आए। तो आगे फिर जो आए थे, वहाँ का अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, पता चला कि इंसान को दो चीज़ें बचा सकती हैं। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर चलते फिरते थे, उस वक्त दो चीज़ें थीं, और आज भी दो चीज़ें हैं। उस वक्त हुजूर का वजूद मसऊद, आपका वजूद मुबारक था, और दूसरा इस्तिग़फ़ार, आदमी गुनाहों से तौबा कर ले अपने, या तो हुजूर के पल्लू में छुप जाए
हुजूर की वजह से बच जाए, या फिर हुजूर की वजह से ना बचे तो खुद अल्लाह ताला से तौबा कर ले, खुद ही एहसास हो जाए। इन दोनों वजहों से आदमी अजाब से बच सकता था। और आज के ज़माने में इसीलिए कहा जाता है और इसीलिए उलमाए किराम के यहाँ मुजर्रब है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका फ़ितनों के ज़माने में पढ़ने से आदमी फ़ितनों से भी बचता है। इसीलिए वबाओं के ज़माने में, मुसीबतों के ज़माने में, आजमाइशों के ज़माने में हमेशा से माजी में ख़त्म बुखारी का मामूल रहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद नहीं, लेकिन आपकी तालीमात, आपकी बातें मौजूद हैं, लिहाजा उनको जिक्र किया जाए, उनके ज़रिए अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी जाए, उनके ज़रिए अल्लाह ताला का रहम तलब किया जाए। तो यह आयत करीमा उस वक्त भी थी और आज भी है, और भी तशरीह हो सकती है, फ़िलहाल इसको छोड़ दीजिए। अगला रुकू मैं अर्ज़ कर चुका आपसे, रुकू नंबर 5 में ग़ज़वे बद्र के सियाक़ में जिहाद के मुताल्लिक़ अहकाम बयान किए गए हैं। उसके बाद रुकू नंबर 6 में वो अहकाम मैं इसीलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो अहकाम बहुत बारीक हैं जिहाद के मुताल्लिक़। जिहाद की फ़जीलत पर जहाँ आयतें आएंगी या आ चुकी हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी तफसील से बयान कर लेते हैं, लेकिन जो बारीक अहकाम आते हैं उनको बयान नहीं करते, चूँकि उनसे साबिता नहीं पढ़ना आम हालात में। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा पढ़ा तो उस वक्त पता चल जाएंगे। रुकू नंबर 6 में अहले ईमान के लिए एक आम नसीहतें की गई हैं। ग़ज़वे बद्र के कंटेक्स्ट में अहले ईमान को आम नसीहतें की गई हैं, ख़ास तौर पर आयत नंबर 46, ख़ास तौर पर आयत नंबर 46 ज़रा देखिए। फरमाया वातियुल्लाह व रसूला, ये भी हम पढ़ चुके, अल्लाह की उसके रसूल की इताअत करो, और एक काम और करियो, वला तनाज़उ, आपस में झगड़े ना पैदा करना। ये बड़ी मुसीबत की चीज़ है, ये बर्बाद कर देती है। उम्मत बर्बाद हो गई बट बट के फतफशलू, वरना अगर तुम बटे आपस में, तुम्हारे अंदर तफरक़ा पैदा हुआ, इख्तिलाफ पैदा हुआ, तो फिर तफशलू, तुम, हज़रत शाह अब्दुल क़ादिर साहब ने तर्जुमा किया है, तुम नामर्द हो जाओगे, यानी मर्दानगी दिखाने की ताकत नहीं बचेगी तुम्हारे अंदर, हिम्मत दिखाने की ताकत नहीं बचेगी तुम्हारे अंदर। वतज़हब रिहुकुम, और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। सारा जो दबाव तुम्हारा बना हुआ था, जो तुम्हारा रोब बना हुआ था लोगों के ऊपर, वो सब ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा ये हो भी रहा है। वस्बिरू, और सब्र करते रहो, जमे रहो। सब्र का मतलब बहुत अच्छी तरह से वज़ाहत इसकी हम पहले कर चुके हैं। और जमे रहो, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह ताला जमने वालों के साथ और अपनी जगह मजबूती से कायम होने वालों के साथ है। इस पूरी आयत को आप अलग से भी 2-4 बार अच्छी तरह से गौर से पढ़ें। उसके बाद फिर रुकू नंबर 7 में मुनाफिकों का हाल है। जब वो मक्का, जब बद्र के लिए गए तो इन्हें यकीन था, मुनाफिकों को कह रहे ये जा रहे हैं भला लड़ने, सब तो मरमुरा के आएंगे, आज इनकी शामत आई सबकी। लेकिन जाहिर बात है ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर जब वहाँ से वापस आए बद्र से तो माफ़ी तलाफ़ी, अरे असल में ये हो गया था इसलिए नहीं जा सके, और यूँ हो गया था वो नहीं जा सके, ज़रा ये प्रॉब्लम थी, ये परेशानी थी, ऐसा था वैसा। तो मुनाफिकों के अहवाल यहाँ पर बयान हुए हैं, और फ़िरौन के जो चेले चपेटे थे उनसे उनको तशबीह दी गई है, उनकी मिसाल पेश की गई है। रुकू नंबर 8 में ख़ास तौर पर आयत नंबर 60 जो है, ज़रा उसको खोल के देखिए। ये आयत, वो जो पीछे भी आयत गुजरी थी जहाँ मैंने तज़किरा किया था कि मैदान जंग की बात हो रही है, मैदान जंग में जमने की बात है और भागने की बात है। ये आयत नंबर 15 के सियाक में जो बात मैंने कही थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न फ़ला तुवल्लूहुमुल अदबार, वो बात जो है वसी अंदाज में, और वसी अंदाज में, वहाँ ज़हफ़न कहकर मैदान जंग को ख़ास कर दिया गया था। यहाँ पर बात आ रही है वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम, ये क़यामत तक के लिए आयत है, वो भी क़यामत तक के लिए आए थे। इसका मफ़हूम ज़्यादा वसी है, इसमें अल्फाज ज़्यादा वसी इस्तेमाल हुए हैं। और अपने दुश्मनों के लिए तैयारी कर लो, तैयारी करो। मस्तताअतुम, अब क्या तैयारी करें समझ में नहीं आता, जो कर सकते हो करो। मिन कुव्वा, ताकत पैदा करने के लिए। हज़रत शाह अब्दुल क़ादिर साहब ने तर्जुमा किया ज़ोर पैदा करने के लिए, और ये बहुत प्यारी चीज़ है। ताकत को हम लोग सिर्फ वो फिज़िकली ताकत जो होते हैं उसमें लेते हैं, ज़ोर मतलब दबाव बनाने के लिए, कहते हैं ठस्सा बनाना,
अपना ज़रा रौब बनाना, उसके लिए जो कुछ कर सकते हो करो। अपने ईमान को मजबूत करो, अल्लाह ताला से लौ लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा सदका करो, अपने मोहल्ले में गरीब औरतों, यतीमों, बेवाओं, बेसहारा लोगों की मदद करो, गैर मुस्लिमों में दावत का काम कर सकते हो तो करो, तालीम में, एजुकेशन के मैदान में जितना आगे पहुंच सकते हो पहुंचो, जो कुछ कर सकते हो करो। और दूसरा काम वमिर रिबातिल खैल, उस ज़माने में घोड़े होते थे चूँकि जंग के लिए, तो कहा जा रहा है घोड़ों, आज घोड़े तो नहीं हैं लेकिन फिज़िकली ताकत और जो दूसरे कानूनी तरीक़ों के ज़रिए आदमी जो तैयारी कर सकता हो जिस्मानी लिहाज से और दुश्मन के मुकाबले के लिए, वो सब करनी चाहिए, वो सब इसके अंदर आ गई है। अच्छा, अब ये दोनों चीज़ें जब होंगी तो इनका क्यों करो ये हासिल? भाई सवाल पैदा होता है, सब चीज़ें क्यों करें, अपना ज़ोर पैदा, अपना दबाव क्यों बनाएं, और ये जंगी फ़ौजी तैयारी, जिस्मानी तैयारी, फिज़िकली क्यों करें? तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाह, ताकि जो अल्लाह के दुश्मन हैं वो तुमसे दहशत ज़दा रहें। हज़रत शाह अब्दुल कादिर साहब ने तर्जुमा किया, ताकि दुश्मनों पर धाग पड़े, अल्लाह के दुश्मनों पर धाग बैठ जाए तुम्हारी, उनके दिल में रौब दबदबा बैठ जाए। यकीन जानिए, कई बार ये बात आ भी चुकी, कुफ्र के मिजाज में बुज़दिली है, कुफ्र के मिजाज में बुज़दिली है। इस बात को लिख लीजिए, ज़हन और दिमाग पर लिख लीजिए, कुफ्र के मिजाज में बुज़दिली है। ऐंठेगा वहीं, हिम्मत और क़ुव्वत वहीं दिखाएगा जहाँ लगेगा कि हाँ यहाँ कुछ नुकसान नहीं होगा, और जहाँ लगा कि यहाँ कुछ नुकसान हो सकता है, कुछ गड़बड़ हो सकती है, जान वान जा सकती है, जिन पे चोट लग सकती है, कोई नुकसान हो सकता है, वहीं मैदान छोड़ के भाग जाएगा। क्यों? उसकी मैं आपको नफ्सियाती वजह बता चुका। दर दर पे सर झुकाते हुए एक कोई आसरा नहीं रह जाता। बेशुमार रस्सियों में बंधा हुआ आदमी एक मोटे रस्से में बंधे हुए आदमी से बहुत कम होता है। मुसलमान गोया के एक मोटे रस्से में बंधे हुए हैं, अल्लाह, सिर्फ अल्लाह, उसके अलावा कुछ नहीं। वहाँ क्या है? अब ये तालीम के लिए सरस्वती देवी हैं, इसके लिए ये हैं, इसके लिए ये हैं, इसके लिए अरब के ज़माने में ये, इसके लिए लात है, इसके लिए उज़्ज़ा है, इसके लिए मनात है, अला बला अब बना रखे थे। इसलिए इस आयत करीमा को तो खूब अच्छी तरह समझना चाहिए, इसको रटना चाहिए, अपने बच्चों को रटवाना चाहिए, अपने घर में इसको लिख के लगा लेना चाहिए, और सबसे बढ़कर ये कि इसके मुताबिक आदमी को तैयारी करनी चाहिए और अमल करना चाहिए इस पूरी आयत करीमा पर। इशारे में सिर्फ इतनी बात अर्ज़ कर दूं, उम्मत मुस्लिमा को, चाहे सिर्फ हिंदुस्तान की बात करें चाहे पूरी दुनिया की, मुसलमानों को हर लिहाज से उठने की ज़रूरत है। ये बात इसलिए कह रहा हूँ, आमतौर पर लोग पूछते हैं भाई हम क्या करें, किस मैदान में काम करना चाहिए? जिस मैदान में आपका दिमाग चलता है उस मैदान में काम कीजिए। आप तालीम के मैदान में, तालीम में आर्ट, साइंस, कॉमर्स, जो भी ला अला बला जो कुछ भी आप कर सकते हो, जिसमें आपका दिमाग चलता हो उसमें आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। इस तसव्वुर ये रहे कि इससे हम बहुत ऊंची जगह पहुंचेंगे, और इंशाअल्लाह जब जहां जैसा उम्मत मुस्लिमा को फ़ायदा पहुंचाने का वक्त आएगा, फ़ायदा पहुंचाएंगे। यकीन जानिए, सारी इबादत, सब कुछ हमारा, सारी तालीम हमारी इबादत में शामिल होगी इंशाअल्लाह। इस आयत करीमा को इसलिए बहुत वजाहत के साथ, बहुत तशरीह के साथ पढ़ने की ज़रूरत है, और इसको समझने की और इस पर अमल करने की ज़रूरत है। कितनी तशरीह इसकी की जाए। उसके बाद फिर साहब रुकू नंबर 9 में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा गया है कि नबी, शौक़ दिलाइए, जज्बा पैदा कीजिए मोमिनों के अंदर क़िताल का, जंग का, जिहाद का। ये आयत ख़त्म नहीं हुई है, ये सिर्फ बद्र के साथ ख़ास नहीं थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया करते थे, इससे पहले ही बात आ चुकी, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद किया जाऊँ, फिर मेरे अंदर रूह फूंक कर ज़िंदा कर दिया जाए मुझे, फिर मैं खुदा के रास्ते में शहीद हो जाऊँ। हुज़ूर ने 3 बार ये बात इरशाद फरमाई, गोया कि आप चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी को ख़त फ़ना कर दें, अल्लाह ताला के रास्ते में शहीद हो जाएँ। आका का वाज़ह इरशाद है, क़यामत तक बाकी रहेगा कि जो शख्स शहादत की तमन्ना किए बग़ैर दुनिया से चला गया, अच्छी तरह सुन लीजिए, जो शख्स शहादत की तमन्ना किए बग़ैर दुनिया से चला गया, गोया कि वो मुनाफिकों की मौत मरा, निफाक की मौत मरा। आदमी दुआ तो करे कम से कम,
जिहाद के अपने उसूल हैं, ज़ाब्ते हैं। जब उलमाए किराम कहीं पूरी दुनिया में जहाँ भी उलमाए किराम उन शराइत को पूरा होते हुए देखेंगे तो जिहाद का फतवा देंगे, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। लेकिन आदमी को फिजिकल पता चला कमज़ोर है, टेढ़े मेढ़े एड़े सेड़े पड़े हुए हैं कि मैं चल रहा है काम, गलत, बिल्कुल गलत। मुसलमान को बहुत ताकतवर, बहुत स्ट्रॉन्ग, फिज़िकली और ज़हनी हर लिहाज से उसको मजबूत होना चाहिए, ये पैगाम है इसका। और उसको दुआ करते रहनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें शहादत की मौत अता फरमाए। अगर ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में, आमतौर पर जिहाद तो नहीं होता और आमतौर पे लोग बग़ैर जिहाद के दुनिया से जाते हैं, लेकिन तमन्ना करके आप जब दुनिया से जाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको सवाब शहादत का ही अता फरमाएगा, बिस्तर पे मरने में भी। उसके लिए आदमी जंगों के वाक़यात, इस्लामी जंगों के, सहाबा किराम के वाक़यात वग़ैरह वग़ैरह, इन तमाम चीज़ों को पढ़े, मुताले में रखे। हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ कांदलवी साहब की किताब हयातुस सहाबा अपने आप में बिल्कुल मुनफरिद है। वजह क्या है कि आलिमाना भी है और निहायत रूहानी भी है। लिखने वाला आलिम भी था, रूहानी आदमी भी था, दोनों सिफ़ात जमा थी। उस किताब को पढ़ते जाइए, मज़ा आता चला जाएगा। तो इन चीज़ों को ख़ास तौर पर पढ़ना चाहिए। मौलाना तालिबुल हाशमी साहब के बहुत सारे सिलसिले हैं, 40 रसूल करीम के 40 जानिसार और वग़ैरह वग़ैरह, इस तरह की बहुत सारी किताबें उन्होंने तैयार की हैं। उनकी किताबें आसान भी, आप उनको भी चाहें, जो जिस कुछ भी हो, लेकिन सहाबा किराम को पढ़ना चाहिए। उसके बाद फिर आखिरी रुकू जो है, रुकू नंबर 10 में, इसमें अंसार और मुहाजिरीन की तारीफ़ की गई है। वो लोग जो आए मक्का से हिजरत करके और वो लोग जिन्होंने पनाह दी और रखा अपने यहाँ, दोनों मुबारक हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दोनों मकबूल हैं। और वो लोग जो अल्लाह ताला से लड़ने के लिए और अल्लाह ताला से के दीन को मिटाने के लिए आए थे, और ये इसलिए नहीं कि दीन उनका कुछ नुकसान कर रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके पैसे लेके भाग गए थे? किसको चोट पहुंचा दी थी आका ने, जो ये जान के दर पे थे हुजूर के? जाहिर बात है सिर्फ इसलिए कि अच्छी बातें ना फैल पाएँ, तौहीद ना फैले, आदमी दर दर पे सर झुकाता रहे, एक खुदा के चक्कर में ना पड़े। यही मामला था, इसके अलावा क्या था? तकुन फितनतुन फिल अर्द। सिर्फ ये चाहते हैं कि ज़मीन में फसाद मरपा हो जाए, आजमाइशें पैदा हो जाएं, फसादुन कबीर, बड़ा फसाद पैदा हो जाए। और एक बात ख़ास कही गई इस आयत में, पहले इस आयत का पहला जो टुकड़ा है, वल्लज़ीना कफ़रू, यानी आयत नंबर 73 का 73, वल्लज़ीना कफ़रू बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। हम सोचें अच्छा नहीं, फ़ला पार्टी तो माशाअल्लाह मुसलमानों की हमेशा से बहुत साथ देती रही हैं, आज भी वही साथ देंगी, और ये जो हैं ये बड़े ख़राब हैं, इनका साथ नहीं देना। पता चला सब एक हैं, सब एक हैं जी। NRC का मामला आता है, सब हाँ यहाँ मिला देते हैं, बाहर निकल कहते हैं नहीं जी नहीं, हम अपने स्टेट में नहीं आने देंगे। तलाक बिल का मामला आता है तो कहते हैं नहीं ये बिल पास नहीं होगा, और हम नाराज़ होकर पार्लियामेंट से निकल रहे हैं ताकि खुद ब खुद तादाद कम हो जाए। ये ज़्यादा ख़तरनाक नाला है। पता चला कि मोमिन को अपनी आंखें रखनी चाहिए, तवक्कुल अल्लाह खुली रखनी चाहिए आंखें, अल्लाह ताला पर भरोसा करना चाहिए, किसी का सहारा ना ढूंढना चाहिए। कोई ताउन करे तो ठीक है कि, लेकिन किसी से हम उम्मीद लगाए रखें, आस लगाए रखें, कटोरा फैलाएं उसके आगे, आप हैं तो काम चलेगा वरना नहीं चलेगा, ये सब बातें मोमिनों का शेवा नहीं है। फरमाया वल्लज़ीना कफ़रू बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, पीछे कहा गया था ये तमाम मोमिन और मुहाजिर जो हैं ये आपस में एक दूसरे के भाई भाई हैं। पता चला अहले ईमान को भाई भाई होना चाहिए आपस में, कुफ्र भी आपस में भाई भाई हैं, वो आपस में एक दूसरे का साथ देते हैं, आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। अब हम उधर वालों को क्यों बिल समझें कि नहीं वो भी हमारा दोस्त हो सकता है। तो इस आखिरी रुकू में अंसार और मुहाजिरीन इन दोनों की तारीफ़ की गई है। 10 रुकू की ये सूरत थी, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें वजाहत तलब थी, इसलिए थोड़ी वजाहत कर दी। ग़ज़वा बद्र बिलखुसूस मैंने सोचा कि पूरा वाक़या एक बार जहन में आ जाए, आमतौर पर होता भी है, इसलिए उसमें तो उसकी थोड़ी वजाहत के साथ बयान कर दिया। बाकी जो आयतें ख़ास तौर पे तवज्जो दिलाई जाती रहती हैं
उनके बारे में गुजारिश यही है, जिन वाक़यों पे तवज्जो दिलाई जाती रहती है उन पर, उनके बारे में भी ये गुजारिश है कि उनको आप लोग अलग से भी अपनी तफासिर वग़ैरह में जो भी आपको तफसीर अच्छी लगती हो, कि आप किसी भी मसलक से, किसी भी जमात से, किसी भी तंजीम से ताल्लुक़ रखते हों और उससे वाबस्ता किसी भी आलिम दीन की आप तफसीर पढ़ना चाहें पढ़िए, लेकिन पढ़िए तो, मालूमात तो हासिल कीजिए, जुड़िए तो, ये ज़रूरी है। तो बद्र और बिलखुसूस जो मैंने अर्ज़ किया कि बद्र का जो वाक़या है इसको हमें सीरत की किताब में कोशिश करें कि आज ज़रूर पढ़ लें। अगर किसी के घर में किताब ना हो, लॉकडाउन में किताब हासिल भी ना कर सकता हो, तो PDF की कोशिश करें। नेट पर PDF किताबें बेशुमार हैं, कोई भी किताब आदमी ले सकता है। मौलाना अली साहब की किताब नबी रहमत के नाम से है, वो भी इस पर पढ़ी है, नेट पर है मौजूद। मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी साहब की अर्रहीक़ुल मख्तूम है, अहले हदीस आलिम थे, उनकी किताब मौजूद है। इसके अलावा बेशुमार उलमा की किताबें मौजूद हैं। मौलाना नईम सिद्दीकी साहब की, जमा इस्लामी के आदमी थे, उनकी किताब देखिए नाम जहन से निकल रहा है हमारा, मोहसिन इंसानियत, वो मौजूद है। तो बेशुमार किताबें हमारे पास मौजूद हैं। रहमतुल लिल आलमीन बहुत अहम किताब है, मौलाना काजी सुलेमान मंसूरपुरी साहब की, बहुत अहम किताब है और सीरत की सबसे बड़ी किताब, और ये उर्दू ज़बान को शरफ़ हासिल है कि सीरत की सबसे बड़ी किताब, सबसे जामे किताब उर्दू ज़बान में लिखी गई है, सीरतुन नबी, अल्लामा शिबली नौमानी और अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी ने लिखी है, वो भी नेट पर मौजूद है। इन तमाम किताबों को आदमी हासिल करे। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोची ज़िंदगी भी आदमी को ना पता हो तो फिर मोहब्बत का दावा कैसा, ताल्लुक़ का दावा किस काम का है। लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि सीरत की किताबों को ज़रूर रमज़ान मुबारक में पढ़ें और मुस्तकिल आम ज़िंदगी में ही मुताले में रखें। और फिर लॉकडाउन वगैरह जब ख़त्म हो जाए, बल्कि आजकल दुकानें खुल भी गई हैं, तो या फिर लॉकडाउन के बाद आदमी कोशिश करे कि सीरत की कुछ अच्छी किताबें अलग अलग ज़बानों में, ये सारी किताबें जो मैंने अर्ज़ की ये सब अलग अलग ज़बानों में मौजूद हैं, जिसमें हमें चाहिए आदमी पढ़े। ख़ास तौर पर आजकल बद्र के वाक़यात पढ़े, क्या क्या हुआ क्या नहीं, तो इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा होगा और हमारे ईमान में इजाफ़ा होगा, बड़ा सबक मिलेगा, हमारी ज़िंदगी में एक रंग आएगा, एक तरंग आएगी, एक जज्बा हमारी ज़िंदगी में बेदार होगा। और जो मुरझाई सी सोती सी जो ज़िंदगियां हैं उनमें इंशाअल्लाह हरकत पैदा होगी और बेदारी पैदा होगी इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।